हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां मंदाकिनी नदी का मधुर स्वर गूंजता है, एक ऐसा पवित्र स्थल है जो हजारों सालों से रहस्य और आस्था का केंद्र रहा है। केदारनाथ धाम, भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग जो न सिर्फ पवित्र है बल्कि अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। आखिर कौन सी शक्ति ने इस मंदिर को 400 साल तक बर्फ के नीचे छिपाए रखा? क्यों जलता है यहाँ का दीपक 6 महीने तक बिना बुझे? और 2013 की भयंकर आपदा में मंदिर के पीछे वह विशाल चट्टान कैसे आ गई जिसने बाबा केदार को बचाया? आइए उपासना टीवी के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और खोलें केदारनाथ के रहस्यों का पिटारा। लेकिन पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर पौराणिक कथा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 13,583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा है केदारनाथ धाम। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस मंदिर की कहानी, इसकी स्थापना और इसका अनूठा शिवलिंग इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। स्कंद पुराण के केदार खंड में बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और नहीं मिलना चाहते थे। फिर भी पांडवों ने हार नहीं मानी और केदार पर्वत पर पहुंच गए। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिससे यह आज के स्वरूप में है। यहां एक रोचक कथा है। पांडवों को देखकर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में छिप गए। भीम ने अपनी विशाल शक्ति से दोनों पैर पर्वत के 2 किनारों पर फैलाए ताकि सभी पशु उनके नीचे से गुजरें। सभी पशु गुजर गए, लेकिन भैंसा नहीं गुजरा। भीम ने उसे पहचान लिया और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, भैंसा धरती में समाने लगा। भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त किया। उसी भैंसे की पीठ के रूप में आज केदारनाथ में स्वयंभू शिवलिंग की पूजा होती है। मान्यता है कि भैंसे का सिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुआ। आइए अब जानते हैं केदारनाथ के शिवलिंग की अनूठी विशेषता। केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणाकार और स्वयंभू है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। इसकी सतह पर प्राकृतिक रूप से गणेश जी की आकृति, मां पार्वती का श्रीयंत्र और स्फटिक माला के निशान दिखाई देते हैं। यह शिवलिंग लगभग 3.6 मीटर ऊंचा और 3.6 मीटर परिधि वाला है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहां शिवलिंग को भैंसे की पीठ के रूप में देखा जाता है, जो इसकी पौराणिक कथा को और पुष्ट करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार इस दौरान चौराबरी ग्लेशियर ने मंदिर को बर्फ की चादर में ढक लिया। लेकिन जब बर्फ पिघली तो मंदिर और शिवलिंग बिना किसी नुकसान के प्रकट हुए। मंदिर की दीवारों पर आज भी उस हिमयुग के निशान देखे जा सकते हैं। क्या यह भगवान शिव की चमत्कारी शक्ति नहीं है? हर साल दीपावली के बाद भाई दूज के दिन मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पुजारी एक दीपक जलाकर मंदिर को बंद करते हैं। आश्चर्य की बात है कि जब 6 महीने बाद मई में कपाट खुलते हैं तो वह दीपक उसी तरह जलता मिलता है और मंदिर वैसा ही साफ सुथरा रहता है जैसे छोड़कर गए थे। यह चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। क्या यह बाबा केदार की उपस्थिति का प्रमाण नहीं? जब 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। चोराबरी झील में बादल फटने से मंदाकिनी नदी ने विकराल रूप ले लिया। हजारों लोग मारे गए, गांव और इमारतें बह गईं। लेकिन केदारनाथ मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और इसका कारण था मंदिर के पीछे रुकी एक विशाल चट्टान। यह चट्टान पहाड़ी से लुढ़कती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई, जिससे बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बंट गया। श्रद्धालु इसे भीमशिला कहते हैं और मानते हैं कि यह भगवान शिव की कृपा थी जिसने अपने धाम की रक्षा की। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की अटूट शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की हर कथा, हर चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के सामने कोई आपदा टिक नहीं सकती। तो आइए उपासना टीवी के दर्शकों, आप भी इस पवित्र धाम की यात्रा की योजना बनाएं।
अप्रैल से नवंबर के बीच जब मंदिर के कपाट खुले हों, हिमालय की इस पवित्र भूमि पर जाकर बाबा केदार के दर्शन करें। अपनी आत्मा को शांति और जीवन को नई दिशा दें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो उपासना टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस पवित्र कहानी को साझा करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताइए कि आप केदारनाथ की यात्रा कब करने वाले हैं। जय बाबा केदारनाथ। ओम नमः शिवाय।